वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर 3 क्लास 9th का ये सेशन 21-22। इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो 40 होंगे। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, 14 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे, बी में 4 और सी में 4 होंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सेक्शन ए में है कि इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और एक्स वाई 27 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए देखिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। मीन्स ये होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, जहां से इसको ड्राइव किया जाता है। अब x प्लस वाई गिवन है जो 12 है, एक्स वाई 27 और एक्स प्लस वाई भी 12 है। हमने इनको सॉल्व किया और ये हमारे पास आएगा 756। ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हम यहाँ पे देखिए अगर आप इसको मिलाएं तो ये एक आइडेंटिटी बनती है। 1 पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 2ab माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वेयर के बराबर ये वाला हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वेयर। अब अगर मैं इसका भी स्क्वेयर कर दूं तो एक आइडेंटिटी अलग बन गई, जो बनी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। यहाँ पे ए 1 है, 1 प्लस ए प्लस बी, और दूसरा बनेगा 1 माइनस ए प्लस बी। तो अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूं तो ये बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी और 1 माइनस ए माइनस बी। तो ये फैक्टर फॉर्म, ये जो देखिए इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है, इफ एंगल ए ओ सी 100 डिग्री है तो फाइंड एंगल ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, एंगल ए ओ सी सेंटर पे बना रही है आर के सी, और एंगल ए बी सी बना रही है एट पॉइंट बी। तो जो बी के ऊपर होगा सर्कल की थ्योरम से वो इस ओ का हाफ हो जाएगा, मीन्स ये एंगल हमारे पास आएगा 50 डिग्री। तो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर, पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर हो तो ये रोम्बस होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है और डायगोनल राइट एंगल पे परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री हो गए। तो हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, पहली ट्राइंगल है ए ओ डी और दूसरी है ए ओ बी। हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनको इक्वल कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ओ बी और ओ डी आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, 90 डिग्री हमें गिवन है, और ओ ए कॉमन आ गया। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो वहां से आ गया ए बी ए डी के बराबर है। पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड बराबर हो जाती हैं तो ये रोम्बस बन जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की दो कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स एंगल्स इक्वल होते हैं, मींस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, एंगल 1 एंगल 2 जो है वो 180 हो गए। अभी इक्वल भी है 180 भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डबल ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। मीन्स ये भी 90 हो गया, ये भी 90, इसलिए सारे एंगल जो वो 90 हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगी, ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो गया, अगर इसके एंगल 90 हो जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाती है। तो ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। तो मैं इसको आपको रफी बताता हूँ किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम जो एंगल ऑफ 75 और 60 और 90 के बीच में होता है, 60 और 90 के बाइसेक्टर कर दें तो एंगल ऑफ 75 बनता है। तो हमने 60 120 का और ये 90 का, ये जो एंगल है 90 का ड्रॉ किया, आपको ड्रॉ करना आता है। अब हम इसका बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स एक बार कंपास आपने 60 पे रखी, एक बार रखी 90 पे, तो ऐसे आर्क बनेगी। तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये एंगल हो जाएगा 75 का। अब इसका बाइसेक्टर करना है तो 0 और 75, 0 पे ऊपर आर्क रखेंगे, ऐसे आर्क लगेगी, और ऐसे 75 पे आर्क लगेगी, तो ये इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। बाइसेक्टर मीन्स इसका हाफ एंगल ड्रॉ हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज गिवन, फाइंड इज टोटल सरफेस एरिया। हमें वॉल्यूम गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहाँ से इसकी साइड निकाल लेंगे। साइड होता है क्यूब रूट मीन्स 10 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई। तो उसका टोटल सरफेस एरिया बोला है जो होता है 6 इंटू साइड स्क्वेयर, मीन्स 6 इंटू साइड स्क्वेयर हो जाएगा 100। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने सपोज कर लिया पॉलिनोमियल। अब पहले ये क्यूबिक है तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे, तो इसको पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे, या हम इसको सीधा भी कर सकते हैं कि इसमें से मैं एक्स स्क्वेयर अगर कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आएगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ x माइनस 2, तो एक्स स्क्वेयर -1 और x माइनस 2 ये 2 फैक्टर हो गए। लेकिन ये जो हमारे पास है ये फैक्टर्स के डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। तो x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये इसके 3 फैक्टर हो गए। 2 मेथड होते हैं, एक ये डायरेक्ट मेथड है, दूसरा है जो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो दोनों से आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्राइंगल ए बी सी में बी सी हमें 5.6 सेंटीमीटर है, एंगल बी हो गया हमारे पास 45 डिग्री, और ए बी ए सी माइनस ए बी का मतलब हो गया अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ ऐसे ए बी और सी, बी सी बेस होगा 5.6, तो इसमें ए सी माइनस ए बी का मतलब है एंगल, ये एंगल होगा 45, तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि सामने वाली साइड बड़ी होती है, तो जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बेस हमने ड्रॉ कर लिया बी सी 5.6 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ पे एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल हो गया। अब क्योंकि सामने वाली साइड बड़ी करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ को एक्सपेंड करते हैं, कितना, जितना डिफरेंस हो। डिफरेंस है हमारे पास 3.5, तो 3.5 हम इस तरफ को एक्सपेंड करेंगे, इसका नाम रख दिया एक्स को मिला देंगे सी के साथ, एक्स सी का होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जिस पॉइंट वो मिलेगा ये पॉइंट आ जाएगा ट्राइंगल का पॉइंट ए, हम इसको मिलाएंगे सी के साथ। अब ये जो ट्राइंगल आपकी बनेगी इसमें आप देखने से लगता है कि जो ए सी है वो ए बी से ग्रेटर होगा, तभी आया ए सी माइनस ए बी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव रहेगा, तो ये साइड बड़ी आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये साइड जो है वो बड़ी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ये पॉलिनोमियल से। अब देखिए ये है हमारे पास पॉलिनोमियल डिग्री 4 और ये है क्वाड्रेटिक, तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को पहले इसके लॉन्ग डिवीजन करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से। तो इसका डिवीजन इस तरह से है, ये मैंने डिवाइड करके रखा है टाइम बचाने के लिए। तो हमने डिवाइड किया पॉलिनोमियल से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इस पॉलिनोमियल को, तो हमारे पास आया 4x रेज टू पावर 4, फिर दोबारा किया मल्टीप्लाई 2x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर, साइन बदल गए, ये कट गया, -2 हो गया -4, -6 + 2 हो गया -4, और ये x हमने नीचे ले लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, क्योंकि इसको हमने 4x क्यूब जो बनाना है, तो -2x के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -4x क्यूब, फिर हो गया -2, यहाँ 2 आएगा, -2x स्क्वायर और प्लस 2x। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन बदल गया, ये कट गया, ये हमारे पास आया -2x स्क्वायर -x दिस। अब हम इसको करेंगे -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -2x स्क्वायर -x प्लस 1। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कट जाएगा और हमारे पास आएगा -6। मीन्स अगर हम इसमें से हम -6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली से डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज द पेरीमीटर हमें गिवन है 250 मीटर, पेरीमीटर हमें है 250 मीटर, और उसकी हाइट गिवन है 6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल इंक्लूडिंग द डोर एट द रेट ऑफ ₹6 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें जो पहले तो एरिया निकालेंगे, एरिया हमारे पास आएगा 4 वॉल्स को होता है, और सीधा हम लिख देते हैं पेरीमीटर इंटू हाइट, क्योंकि होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो ये पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट मीन्स 250 इंटू 6 हो जाएगा, और हमें कॉस से भी मल्टीप्लाई करना है, चलो इसको हम लिख लेते हैं।
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 250 इंटू 6 जो 1500 मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो कॉस्ट आएगी वो है 6 रुपीज़ के हिसाब से इंटू 1500, 15 6 या 90 होता है, तो 9000 जो है वो इसकी कॉस्ट आ जाएगी वाइट वॉशिंग की। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि डायमीटर ऑफ ए गार्डनर रोलर, जो रोलर है गार्डन में उसका डायमीटर है 1.4 मीटर और उसकी जो लेंथ है 2 मीटर है। हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रेवोल्यूशंस। तो इसमें देखिए जो डायमीटर हमें गिवन है वो हो गया 1.4 मीटर, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे जो आएगा 0.7 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 2 मीटर, मीन्स ये हाइट होगी 2 मीटर। तो रोल करने के लिए इसको जो है वो CS है, जो कर्व सरफेस एरिया वो रोल करता है हमेशा, जो भी रोलर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो 2πRH। अब ये 5 रेवोल्यूशंस हैं तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस हो गया 0.7 इंटू 2 इंटू 5, ये कट गया 0.1। 5 2 10 होता है, 10 इंटू 1 जो है 0.1 जो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा 44 जो है वो इसका मीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया वो कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो पहले तो हम लिख लेते हैं इसकी जो सैंपल स्पेस बनता है वो ये बनता है कि डाई को जब एक बार रोल किया जाता है तो ये 6 प्लेसेस बनते हैं। ऑड नंबर, ऑड कौन से होंगे, 1 3 5, तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी 3/6, मीन्स 1/2 होगी। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और इससे ऊपर हमारे पास जो नंबर आते हैं 4 आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाएगी 4/6 मीन्स 2/3। देन है कंपोजिट नंबर जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 और 6 आ गया, तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 2/6 हो जाएगी, 1/3 हो गई। और उसके बाद है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3। 2 and 3 का मतलब वो दोनों से होने चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 2 and 3 से डिवाइड होता है, वो है 6, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 1/6। तो ये इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। मीन्स हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ABCD हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, और इसके मिड पॉइंट्स हो गए PQRS। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ये रोम्बस बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो हम इस PQRS को पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लेंगे, आपकी बुक का क्वेश्चन है सेम, जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि SR मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से SR जो वो AC के पैरेलल हो जाएगा और PQ है वो भी AC के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होने से क्या हो जाएगा कि PQ और SR आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और ये SR और PQ AC के हाफ भी हो जाएंगे, मीन्स PQRS जो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। रीज़न ये है कि PQ और SR पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये जो है वो रोम्बस है, रोम्बस। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मींस SP और PQ, इन दोनों को इक्वल करना, तो उसके लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे, ये वाली SAP और QBP। AP जो है वो BP के इक्वल हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है। रेक्टेंगल होने की वजह से अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे, मींस AS जो है वो BQ के इक्वल हो जाएगा, और एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रेंसी से क्या होगा कि SP और PQ इक्वल हो जाएंगे। SP इक्वल्स टू PQ है और ये पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं तो इसे हम कहते हैं रोम्बस। इस तरह से इसको हम रोम्बस प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो इसे भी हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे। ABCD एक स्क्वायर है, अब यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज होगी ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो डायगोनल इक्वल करते हैं पहले तो हम ये डायगोनल बना लेते हैं। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास DAB और दूसरी ट्राइंगल है DAB और दूसरी है CBA। अब इसमें देखो तो ABAB दोनों में कॉमन है, AD और BC आपस में इक्वल है, और एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, अगर कॉन्ग्रेंट हो गई तो बाई CPCD डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो पहली कंडीशन आ गई डायगोनल इक्वल हो गए। बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अपोजिट ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2।
एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। और ए बी जो है वो डी सी के इक्वल हो गया। तो दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, तो क्या होगा, बाई सी पी सी टी ये जो डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट कर जाएंगे। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करने के लिए हम एडजेसेंट ट्राइंगल ले लेते हैं 2 और 3। इसमें अब बाइसेक्ट तो कर ही चुके हैं, तो ओ बी और ओ डी इक्वल हो गए, ओ ए कॉमन आ गया और ये साइड जो है वो इक्वल है, ये साइड ऑलरेडी इक्वल क्योंकि स्क्वायर है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, मीन्स ये जो एंगल बनेंगे 5 और 6 ये इक्वल होंगे। लीनियर पेयर होने की वजह से देखिए लीनियर पेयर है, एंगल 5 और 6 जो है वो इक्वल भी हैं, लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो देखिए 3 कंडीशन लगती हैं। अब ट्राइंगल जो है डायगोनल इक्वल हो गए, बाइसेक्ट हो गए और राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो गए। स्टूडेंट्स ये केस स्टडी क्वेश्चन उसमें कहा गया कि नरेश ऑब्जर्व करता है जूस सेलर को जो जूस लाता है सिलिंड्रिकल बेसल में जिसका बेस डायमीटर 25 है और हाइट 40 सेंटीमीटर है। और ये जो सेल करता है जूसी जो स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस में करता है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बिग वेसल और कितने नंबर ऑफ ग्लासेस जो है वो इसमें से वो निकाल सकता है। तो सोल्यूशन इस तरह से है कि ये है डी मीन्स कैपिटल डायमीटर है बड़े सिलेंडर का, इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच के फॉर्मूले से। पाई हो गया 22/7, रेडियस आ गया 25/2, तो डबल हो जाएगा 25/2 और ये हाइट होगी 40। तो ये हमारे पास ये कट जाएगा 20 पे और ये कट जाएगा 10 पे। तो इनको मल्टीप्लाई करके 22, 25, 25 इंटू 10/7 तो हमारे पास आएगा 3137500/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम में इतना जूस आएगा। अब दूसरे इसने कहा है कि जो गिलास है उसका जो डायमेंशंस गिवन है, तो उसका जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो बनेगा पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 10। अब इसने पूछा कितने नंबर ऑफ ग्लासेस, तो ये बिग सिलेंडर है, ये ग्लास है, तो जो नंबर ऑफ ग्लासेस बनेंगे हम इस वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं, मीन्स पाई आर स्क्वायर एच को हम डिवाइड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच के साथ। पाई से पाई कट गया, रेडियस है 25/2 इंटू 25/2 इंटू जो हाइट है वो 40 है और जो इसकी रेशो है वो आई 5 इंटू 5 इंटू 10। ये है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर बिग सिलेंडर और ये है ग्लास की। कटिंग करते हैं अब, 25 से कट जाएगा और इधर ये 2 2 ज़ा 4 और 10 40 हो गए, तो हमारे पास आए 25 ग्लासेस जो इसमें से निकल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फ्रेंड्स ए बी सी हैं जो अपने एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद द कैपिटल जो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है और इनका जो शेयर है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ देयर शेयर्स जो है ए बी सी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब हमें पूछा गया है कि इफ द शेयर ऑफ ए ऑफ द कैपिटल इज x+1 तो k की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए k जो है वो रखा गया है, तो x+1 इसका शेयर का मतलब हो गया कि x+1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर x+1 इसका एक फैक्टर है तो यहाँ से x = -1 इसकी एक 0 होगी, तो मीन्स p ऑफ -1 जो वो 0 के बराबर होगा। तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है टाइम बचाने के लिए, = 0। तो हमने सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो k आ गया, माइनस इंटू माइनस हो गया +1 और +5 = 0। -1 से +1 कट गया तो 5k + 5 = 0, तो k आ जाएगा -5 हमारे पास। आगे इसने कहा है कि अगर x की वैल्यू 20 होती है तो उनका टोटल कैपिटल कितना है। मीन्स अब हमें यहाँ पे दो काम करना है, एक तो x = 20 पुट करना है और k की वैल्यू 5। तो ये जो पॉलिनोमियल बन जाएगा ये बनेगा हमारे पास x³ -5x² -x + 5। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 20 रखेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल बना है x³ -5x² -x + 5। वैल्यू 20 रखती तो 20 का क्यूब हो गया 8000, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 इंटू 5 हो गया 2000 -20 + 5। अब इनको हमने सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है 5985। तो जो टोटल कैपिटल है उनका वो ये बनता है, तो ये इसका आंसर है। थैंक यू। तो ये सारे क्वेश्चंस थे इसके लिए, तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक यू वेरी मच।